अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ये मून रेस्टोरेंट से आगे है। इधर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। ये मेरे दोस्त आए हुए हैं सारे। ये देखें, ये गाड़ी का हाल देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्नो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं मलिक साहिबान, जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए थे और बर्फ़बारी के इस तूफ़ान में फंसना तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंजॉय करते करते चंद गलतियाँ कर गए जिनकी निशानदेही मैं करना ज़रूरी समझूंगा। और ये वीडियो मैं आपके सामने, इसमें आप खूबसूरत नज़ारे तो इंजॉय करें ही करें, लेकिन इस पे जो बातें मैं आपको बताऊंगा इनके ऊपर आपने बड़ा ध्यान रखना है। और सयाहत बिल्कुल शौक़ है, घूमना फिरना लोगों का शौक़ है, और लोग जाते हैं इन खूबसूरत मनाज़र को भी देखते हैं, इन खूबसूरत लम्हे जब ये खूबसूरत रुई के गाले उतर रहे होते हैं इनको देखकर भी इंजॉय करते हैं। तो इनको इंजॉय करने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं इस गाड़ी से शुरू करूँगा कि ये गाड़ी अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी है, लेकिन ये नीचे टायरों पे देख लें कि स्नो चेन नहीं है। तो एक बात पल्ले बांध लें कि जब भी हिल एरिए में जाना है, बर्फ़बारी देखने का मूड हो आपका, जाएं, ज़रूर जाएं। आपका हक़ बनता है कि आप पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकामात को देखें, ना सिर्फ बल्कि ये बर्फ़बारी के जो खूबसूरत नज़ारे हैं इनको भी अपनी आँखों के कैनवस में कैद करें, लेकिन उसके लिए अपने इंग्रेडिएंट्स पूरे करें। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये कोई रेसिपी नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सयाहत के जो आपने सियाती दौरा करना है उसके इंग्रेडिएंट हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। ये गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, मैकेनिकली फ़िट होनी चाहिए, और सबसे पहला जो उसका नुस्खा है कि स्नोफॉल के अंदर आपने चलना है, बर्फ़बारी होने के दौरान जो आपने चलना है, तो उसमें एक तो स्नो चैन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अभी ये स्नो चैन वाले सीन नहीं है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। रोड क्लियर है, ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं है, तो इस वक्त तो नहीं, लेकिन इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि टायरों के हवा का जो प्रेशर है उसको आप कम रखें। वैसे नॉर्मली 30 रखते हैं, तो 25 तक आपका टायर का प्रेशर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है कि मसलन आपको पता है कि जब आप नारान से इन दिनों में आगे बबूसा टॉप तक जाते हैं, जहाँ तक रास्ता खुला हो, तो रास्ते में तकरीबन मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता जा रहा हूँ कि तमाम होटल्स, तमाम जो बाज़ार छोटे बड़े हैं वो सारे बंद हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आप कन्वाय यानी कि 2-4 गाड़ियों के झुरमट में जाएँ, और भी लोग आते हैं उनका इंतज़ार करें, ताकि अल्लाह ना करे किसी एक के साथ मसला हो जाए तो दूसरा उसकी हेल्प आउट करे। अब ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो कि बेसिक एक सेंस रखने वाली हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ कि इन्होंने की है, जो इस वक्त ये मौजूद है, कि बर्फ़बारी में इतनी देर खड़े होना ऐसे इलाके में जब ये बर्फ़बारी का तूफ़ान शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ पड़ रही है, गो कैमरा हमारा वो इतना मोबाइल सी बनी है, कोई डिजिटल कैमरे से नहीं बनी हुई, कोई 8K रेजोल्यूशन नहीं है कि जिसमें आपको स्नोफॉल का कतरा नज़र आए, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी कि सारे कतरे गिरते हुए, रुई के गाले गिरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और इनके साथ तेज़ हवा भी है जो कि इनको बहुत दूर तक खींच के ले जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह गाड़ी खड़ी कर कर फ़ोटो सेशन करना या वीडियो बनाना, और ज़्यादा देर तक चलें, कोई होगी 1 मिनट की बना ली, बाकी चलते हुए साथ बना लें, 10 से 15 मिनट खड़े होना, और ऐसे सुनसान इलाके में जहाँ आगे पीछे आपको नज़र आ रहा हो कि किसी और गाड़ी के आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसी सूरत में अचानक से, जिसे स्नो स्टॉर्म कहते हैं, जो कि शदीद तूफ़ान बन जाता है, इससे भी शदीद तूफ़ान बन जाता है कि गर्दाब सा आता है और एकदम से बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा शुरू हो जाती है कि फिर गाड़ी का चलना मुमकिन नहीं रहता है। और ऐसी सूरत में 6-7 इंच जब बर्फ़ पड़ जाए तो फिर गाड़ी स्टक हो जाती है, और ऐसी सूरत हाल होती है कि जैसा कि फिर मरी का वाक़या पेश आ गया, आप गाड़ी मूव नहीं कर सकेंगे, और अगर गाड़ी मूव ना की तो फिर आप कहाँ जाएँगे, फिर आप कहाँ रुकेंगे। और इस वीराने में अगर कहीं अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ हो जाए
तो जब तक आपको मदद पहुंचती है तब तक आपका क्या हाल होगा, इस चीज़ के बारे में ज़रूर ख्याल रखा करें। तो ऐसी सूरत में मेरा मशवरा आपको यही है कि एक तो आपके पास नो चेन लाजमी हो कि अगर ज़्यादा पड़ भी जाए तो फिर भी आप निकले। आप ये देखें कि ये सिर्फ मून रेस्टोरेंट के पास हैं, तो ऐसी सूरत हाल थी। और जो पहले वीडियो आपने देखी है मून रेस्टोरेंट से अगर नारान की जानिब चलते हुए हार्डली 5 से 10 मिनट के बाद वो हालात हो गए हैं, यानी कि सिर्फ 4 से 5 मिनट में एकदम से बर्फबारी ने अपना अंदाज़ बदला और वो आपको उधर से इधर तक जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। और दोनों वीडियो दिखाने का मकसद भी यही है कि जब आप मून रेस्टोरेंट पे खड़े थे तो उस वक्त भी देखें कितनी तेज़ बर्फबारी शुरू होगी। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ से निकलना ही फिर मुनासिब है, किसी ऐसी जगह पर सेफ़ साइड पर जहाँ पर करीब तरीन आपको कोई ऐसा हो कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमें आपको कोई ऐसी हेल्प मिल सकती हो। आप देख सकते हैं कि मून रेस्टोरेंट पर ये गाड़ियां नज़र आ रही हैं जब यहाँ खड़े थे, लेकिन पहली वीडियो में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि एकदम से सारी चीज़ें जो सी हैं वो अपनी अपनी सेफ पॉइंट पर चली गई थी। तो आपको भी चले जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ है कि जब आप इरादा कर लेते हैं कि आपको वेदर फोरकास्ट में स्नोफॉल नज़र आ रही है, आपने जानना है, बर्फबारी देखनी है, हम भी वीडियोज़ में बता देते हैं कि हाँ जी फ़लाँ दिन यहाँ पर बर्फबारी के चांस हैं, यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। वो चाहे मरी हो, नथिया गली हो, नारान हो, कागान हो, सवात कलाम हो, मालम जब्बा हो, कश्मीर हो, कहीं भी हो, कहीं भी चले जाएं आपने बर्फबारी देखनी है। और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि बर्फबारी देखने के लिए कौन से मुकामात है जहाँ पर आप बर्फबारी देखने के लिए जा सकते हैं और कौन से ऐसे मुकामात हैं कि जो दूसरे मुकामात की निस्बत सेफ़ हैं, यानी कि उसमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है कि जिसमें स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट इंतज़ामिया के पास मौजूद होता है कि अल्लाह ना करे क्योंकि ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फ़ौरन रोडें क्लियरेंस करने का जो सिस्टम है वो साथ हो ताकि आप कहीं स्टक ना हो जाएं, कहीं फंस ना जाएं। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। इंतहाई माज़रत, लेकिन उससे पहले बात तो ये है कि जब आपको पता लग जाता है कि आपकी वेदर फोरकास्ट आप देख लेते हैं कि अब बर्फबारी होनी है तो अपने साथ मंदरजा जाल चीज़ें लाजमी रखें। सबसे पहला काम है जो मैं समझता हूँ कि अगर आप शौकीन हैं घूमने फिरने के तो फिर आपके पास जो चीज़ें हैं मसलन स्नो चेन आपके पास होनी चाहिए। इस तरह की गाड़ी से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ी तक कि 8-10 हज़ार से 15-20 हज़ार रुपये तक स्नो चेन मिल जाती हैं। स्नो चेन लाजमी आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा आप निकलने का सोचें भी मत, ठीक है ना जी। दूसरा एक मिलता है गाड़ी की टायर की हवा भरने वाला जो इसके जो जिधर लाइटर लगता है, सिगरेट लाइटर जो सा गाड़ी के अंदर होता है उसके अंदर उसकी पिन एक लगती है और वो हवा ज़्यादा या कम करने यानी भरने के काम आता है। अल्लाह ना करे कि टायर आपका हवा एकदम से निकल जाए तो टेम्परेरी हवा भरकर आप कुछ फासला तय कर पाते हैं, लेकिन उससे भी अहम चीज़ ये है कि आपने 25 हवा रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम ही हो तो बेहतर है। 20 तक भी बात सिचुएशन में लोग रखते हैं, लेकिन आप 25 तक तो ज़्यादा, यानी कि 30 सवार नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में उससे कम ही होनी चाहिए। तीसरी जो अहम बात है उसके मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी हिल एरियाज़ में बर्फबारी में जाना है तो जितने भी आप अफराद हैं उनके अपने जो एज लिमिट है उसके हिसाब से, अगर बुज़ुर्ग हैं तो वो सर्दी कितनी बर्दाश्त किस सूरत में कर सकते हैं, हाई नेक वगैरह, सॉक्स यानी कि अंडरवेयर के जो गारमेंट्स होते हैं, गर्म कम्बल बुसात होते हैं, पजामा वगैरह ये चीज़ें, ग्लव्स, टोपी, आजकल नेक्स आई हुई हैं, वो तमाम चीज़ें अपने साथ रखें। इसी तरह जवान है, चले जवानी उनकी अपनी जगह, लेकिन यहाँ आकर ना बड़ों बड़ों की जवानी जो सी है ना वो अपना आप जो सी वो दिखाती है। यहाँ पर ठंड जो सी है वो जवानी जो सी है वो फिर कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा बच्चे, सबसे पहले बड़ी बात है कि जो बच्चों के लिए आप केयर बहुत ज़्यादा किया करें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी इतने साल का बच्चा है, इतने महीनों का बच्चा है तो क्या जा सकते हैं। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मेरे बच्चे हैं कि मैं उनकी आदत से वाक़फ़ हूँ। आपके बच्चे हैं, आपको पता है कि वो कितनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये डॉक्टर बता सकता है। तो अब अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप जा सकते हैं तो जाएं। लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जाते हैं और वो अपनी सारी केयर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ जो सी है वो देखनी पड़ेंगी और उनके साथ प्लान करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आपने किस तरह मैनेज करनी है। उसके बाद एक चीज़ आती है खाना पीना। देखिए कहीं भी आप इस मौके पे जाएं तो खाने पीने की चीज़ें एक्स्ट्रा अपने साथ ज़रूर रखें।
किसी भी सूरत हाल में अगर आपको 3 से 4 घंटे भी खड़ा होना पड़ जाए तो बच्चे बूढ़े जिनसे हैं वो एक टेंशन में वैसे ही भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी का क्रेट या पानी की बोतलें ये मस्ट हैं, पानी का कूलर बहुत ज़रूरी है। बेहतर तो ये कि कूलर गाड़ी में पड़ा हो, उसमें पानी का टेम्परेचर अपने हिसाब से आपने मेंटेन करना है तो वो उस हिसाब से आप रख लें। उसके अलावा आपके पास बच्चों के दूध जो सा वो लाजमी होना चाहिए एक्स्ट्रा, जिसमें आप बच्चों का जो सी है ना, खुद तो बंदा भूख बर्दाश्त कर लेता है, बच्चे नहीं कर सकते हैं, और अगर बीमार है तो उसके लिए मुश्किल है। अदवायात जो सी होती हैं बेसिक जो सी नेसेसिटी है, और ये सारी चीज़ें जो सी ये प्लान करके चला करें। अगर प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर ये मसले मसाइल का सामना करना होता है कि आप जा रहे हैं तो ये चीज़ें सारी प्लान करें 1 बाई 1 कि आपने कपड़े कौन कौन से रखने हैं, फिर आपने अदवायात रखनी है, फिर आपने खाने पीने की जो अशिया है वो रखनी है। खुश्क मेवाजात जो हैं सबसे ज़्यादा कारामद होते हैं, खजूरें होगी, दीगर चीज़ें होंगी, बादाम वगैरह, चने बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं कि इस सूरत हाल में आपकी जो सी है एनर्जी जो सी है वो बहाल रहे। तो ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ें जो सी हैं आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं, तो उन्हें उन चीज़ों को अपने साथ रखा करें। अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे अहम बात है कि बर्फबारी में देख लिया करें कि उसमें कहाँ तक उसकी शिद्दत और हिद्दत है। मसलन अगर आप नारान से चले हैं तो कहाँ पर बर्फबारी आपको मिली है शुरू होती हुई, तो बेसिक तो आपने इंजॉय ही करना है ना। बर्फबारी ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एंड लिमिट तक जाना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही हो। तो कोशिश करें कि ऐसे पॉइंट पर रहें जहाँ से वापसी मुमकिन हो जाए। मसलन मरी नतिया गली की जानिब अगर आप जाते हैं आने वाले दिनों में तो आप देख सकते हैं कि आप मरी अगर जा तो रहे हैं, या तो बर्फबारी शुरू होने से पहले पहुँच जाए या फिर बर्फबारी के ख़त्म होने का इंतज़ार करें। बर्फबारी के दौरान जो मूवमेंट होती है ना वो हमेशा से मैंने देखा है कि स्लीपिंग और दीगर तमाम चीज़ें, और स्पेशली जो पंजाब से लोग आए होते हैं। मेरी कल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जनाब असद साहब, उनसे बात हो रही थी। वो कहते हैं कि पंजाब से आए शहजादे महसूस ये करते हैं कि ये लाहौर की सड़कें हैं, ये हमारे पंजाब की सड़कें हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ट्रिकी किस्म की सड़कें होती हैं। कोई पता नहीं था, एकदम से जंप आ जाता है, एकदम से मोड़ आ जाता है, और फिर ऐसे मौसम में गाड़ी की जो ब्रेकें हैं वो काम नहीं करती हैं, स्किड कर जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं, और फिर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। अभी एक वाक़या हुआ है उसको और मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि हुआ ज़रूर है कि गटीदास के पास एक गाड़ी उल्टी है। आप उसके बारे में मज़ीद जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं फिर आपसे डिस्कस करूँगा कि वो क्यों उल्टी और क्या हुआ, और अल्लाह ना करे कि कोई इस किस्म की चीज़ वाक़या हुआ। लेकिन उसमें नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं हुआ जानी, लेकिन गाड़ी ज़रूर उलट गई थी। उसको वैक्यूएट उन्होंने पुलिस ने कर लिया था बंदों को, लेकिन अब गाड़ी कब मिलेगी ये मुझे नहीं पता, कि अब बर्फ़ हटेगी तो कुछ मिलेगी। पहले एक वाक़या हो चुका है कि एक मेरान गाड़ी थी टैक्सी पिछले 2-3 साल पहले, तो वो इसी तरह बर्फ़ ज़्यादा होगी तो फिर पूरा सीज़न वहीं पे ही रही फंसी। फिर जब सीज़न खुला तो बर्फ़ वहाँ से गाड़ी को निकाला गया था। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह का ये सीन इस दफ़ा भी हो। बहरकैफ ये सिचुएशन तो मैंने आपको साथ डिस्कस कर ली कि कहाँ क्या वाक़यात हो सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरी एहतियात करें। तो उसमें आप गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो बिल्कुल कम रखें। ये इस तरह की जैसे आगे करोला क्रॉस करके गई है तो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से इस सिचुएशन के दौरान, तो स्पीड कम रखें, आराम आराम से जाएँ, और कोशिश करें कि कहीं अगर गाड़ी स्लिप हो रही है कुछ हो रही है तो उसमें ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें, और सिर्फ गियर की जो और स्पीड के साथ उसको कंट्रोल करें। बाकी ज़िंदगी मौत में जाने वाला है, अपनी जानिब से आप पूरी एहतियात करें, पूरी तरह तैयारी करके जाएं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी इन चीज़ों को बड़े गौर से सुना होगा और इस पर अमल दरामद भी आप करेंगे। आगे बर्फबारी के सीज़न में हम तकरीबन डेली अपडेट देंगे इंशाल्लाह आपको कि कहाँ क्या सूरत हाल बन रही है, उस हिसाब से अपना प्रोग्राम तरतीब दें। मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों यारों को भी बताएं कि ये इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। खुसूसन ये मेरी बहनें जो कि मेरी वीडियोस देख रही हैं तो वो अपनी बहनों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो इतनी चीज़ें कोई केयर नहीं करते हैं। तो आपका काम बनता है कि जब आप तैयारी कर रही हों, पैकिंग कर रही हों, तो इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखें ताकि आपको किसी किस्म के मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो मेरी इतनी थी, आप मुझे इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।